अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। और आज जैसा आपने थंबनेल पढ़ा है कि एआई हमें हमारे लिए हमारी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है। मैं आपके सामने चंद मिसालें सिर्फ रखूँगा। क्या एआई से हमें फ़ायदा हो रहा है? हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एआई टूल्स की मदद से जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं और जो उन जैसा काम कर रहे हैं, मेरी बात को आप समझिएगा। मैं लेट्स सपोज बात करता हूँ कंटेंट राइटिंग की। हमारे लिए एआई टूल ने कंटेंट राइटिंग बहुत आसान कर दी है, लेकिन जो दूसरी तरफ कंटेंट राइटर थे उनका क्या बनेगा? वो क्या करेंगे? मैं बात करता हूँ डिज़ाइनर्स की। हम कैनवा की मदद से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे डिज़ाइनर हैं, जो हमारे डिज़ाइनर लोग हैं, उनका क्या बनेगा? हम एआई को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हम एआई की मदद से इतने ज़्यादा काम लेने की हमें आदत पड़ गई है कि अब हम ये सोचते हैं कि शायद एआई ही हमारा फ्यूचर है। लेकिन आज मैं आपको चंद पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप ये डिसीजन लीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि एआई हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि उल्टा ये हमारे लिए नुकसानदेह है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ डक्की भाई की। डक्की भाई की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर उनकी मिसेस के चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा दिया गया था। किसने लगाया था? एआई टूल ने लगाया था। तो यही वाइस वर्सा अगर हमारे साथ हो जाए, लेट्स सपोज हमारे ऊपर कोई पर्चा हो जाता है, हम पकड़े जाते हैं, तो गवर्नमेंट को, पुलिस को हमें गलत साबित करना चुटकी का काम है। क्यों? क्योंकि मैं इस टाइम यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरी शक्ल एक कहीं पे भी बैठ सकती है, मेरी शक्ल का बंदा कहीं पे भी ये लोग बैठा सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जैसी आवाज़ ये टेलीफोन पे किसी की भी उगलवा सकते हैं। बस मुझे यहाँ पे मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है और हो रहा है। तो क्या एआई हमारे लिए सपोर्टिव है? क्या एआई का हमें इतना फ़ायदा? नो डाउट फ़ायदा बहुत हो रहा है, लेकिन हमें हर एक चीज़ के ना प्लस माइनस ज़हन में रखने चाहिए। हम एक चीज़, एक टूल से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन फ्यूचर हम बहुत सी चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे। मसलन यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ कि रजब भट्ट के ऊपर अब आए दिन नए से नए केसेस हो रहे हैं, नए से नए उसके ऊपर यानी कि ना जो इल्ज़ामात लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लोग अब उसको छोड़ नहीं रहे, लोग डक्की को भी नहीं छोड़ेंगे, लोग रजब को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक दलदल है। यूट्यूब एक दलदल है। यहाँ पे किसी की भी वीडियो आ जाए ना, तो वो वीडियो अब उसकी रही नहीं है, वो वीडियो लोगों की हो गई है, उससे एंजॉय लोगों ने करना है। यहाँ पे ये बात करना मेरे ख्याल से बिल्कुल हक जानिब होगा कि हम अब सोशल मीडिया पर्सन्स बन गए हैं। अब हमारी वीडियोस लोगों के पास चली गई हैं। जब ये वीडियो लोगों के पास चली जाती है तो इसका फिर लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जब भी हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड टूल्स हमें फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत होते हैं। एआई इस टाइम आपको बेतहाशा फ़ायदा दे रहा है, लेकिन क्या एआई के नुकसानात आपको समझ आ रहे हैं? मैं सारी चीज़ें एक तरफ कर दूं, मेरी शक्ल के ऊपर आप किसी की भी शक्ल लगा सकते हैं, मेरी आवाज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका क्या प्लस माइनस है ये आपने मुझे बताना है। एआई की मदद से हम, जैसा मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आपके सामने वो चीज़ें आ रही होंगी कि दो चेहरों को मिलाया और दो चेहरों को बाद में आप किस करवा दें। मसलन ये वीडियो इतनी प्रमोट हो रही है कि इस एआई टूल की मदद से आप किसी भी दो चेहरों को आपस में मिला सकते हैं, उनकी किसिंग करवा सकते हैं। तो ये प्लस है कि माइनस है? मीन्स कि एक शरीफ ज़ादा है कोई, मैं शरीफ ज़ादी की बात नहीं कर रहा, एक शरीफ ज़ादा है कोई और उसके घर वो उसकी वीडियो पहुंच जाए जिसके अंदर उसने वो वल्गर एक्टिविटी की ही नहीं है, तो ये फ़ायदा है कि नुकसान है? मैं कहता हूँ कि आपकी ऑडियो नोट, आपका एक ऑडियो नोट किसी के दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप हो जाए और उसको, उस ऑडियो नोट को दूसरों के आगे रिप्रेजेंट किया जाए कि इसने मुझे ये ऑडियो सेंड की है, तो इसका ये फ़ायदा है कि नुकसान है? हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, मैं यहाँ पे कोई आपसे वो लंबी चौड़ी जिसे कहते हैं बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको चंद हकाइक ही बताना चाह रहा हूँ कि हर टूल की ना एक मुद्दत होती है, लेकिन उस मुद्दत को बढ़ाना
कम करना हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है। हम एआई को कितना प्रमोट करते हैं, हम एआई के कितने नेगेटिव में जाते हैं, उतना ही इसको फ़ायदा प्लस या माइनस होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज का मैंने सुना है कि जी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया, उन्होंने अपने ग्राफिक डिज़ाइनर्स को निकाल दिया और वो अब क्या कर रहे हैं, एआई की मदद से अपने डिज़ाइन करवा रहे हैं, एआई की मदद से अपनी वीडियो एडिटिंग करवा रहे हैं, एआई की मदद से वो 3D डिज़ाइंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि अब हमारी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम थी वो कहाँ गई, उसको नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ। नो डाउट मेरे पास इसके वो जैसे कहते हैं ना जवाब भी है कि एआई के पीछे भी तो एक टीम बैठी है, आप उसमें जाके काम करो, लेकिन उस टीम तक पहुंचना शायद आपकी रसाई में ना हो। मेरे ख्याल से बहुत कम रेशो होगी कि जिसके अंदर एआई की जॉब्स निकलती हैं और हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जब हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो हमें 2-3 हज़ार डॉलर्स की जॉब मिलती है, लेकिन जब हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई चले जाते हैं, वहाँ की सिटीज़नशिप लेते हैं और उस सिटीज़नशिप पे, उस पासपोर्ट पे हम किसी भी दूसरी इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वही सैलरी हमारी 5-6-10 हज़ार डॉलर हो जाती है। ये एक फ़ायदा होता है आपके पासपोर्ट का। लेकिन बात तो यही है ना कि क्या हमारे पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट पे हमें जॉब मिलती है? हम जितना मर्जी पढ़े लिखे हो जाएं, यहाँ से हमारी कोशिश यही होती है कि बाहर चले जाएं और बाहर जाके फिर अप्लाई करें। एनीवेज ये एक लंबा टॉपिक है, हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या एआई को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से हमें एआई को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें खुद डिपेंडेंट होना चाहिए, हमें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके लोगों को दिखाना चाहिए, कंपनीज़ को दिखाना चाहिए कि हम यहाँ तक काम कर सकते हैं। एक चीज़, सारी बातें एक तरफ कर दें, मेरी सिर्फ एक ही बात ज़हन में रखिएगा कि एआई वो टूल है जो कि आपको गलत साबित कर सकता है। इस बात की तह में मैं नहीं जा रहा, इस बात की तह में आप खुद भी जा सकते हैं। एआई वो टूल है जो आपके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन दे सकता है। बात करूं तो वही बात है, आपकी शक्ल किसी दूसरे की शक्ल, आपकी ऑडियो किसी दूसरे की ऑडियो, सिंपल। यहाँ इससे आगे बात नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश है कि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें और लाते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।